हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक बड़ी अपडेट देने जा रहे हैं और वो बड़ी अपडेट है सैनिक स्कूल में एडमिशन संबंधित। ऐसे बच्चे जो लंबे समय से सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सैनिक स्कूल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। सैनिक स्कूल इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं जो राष्ट्रीय मिलिट्री एकेडमी, राष्ट्रीय नेवल एकेडमी और जो दूसरी सेना की एकेडमीज हैं उनके लिए कैडेट्स तैयार करते हैं। तो बहुत ही प्रतिष्ठित इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं और इसमें एडमिशन के लिए बच्चे लालायित रहते हैं। एडमिशन के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं 2022 के लिए। आपको एक बड़ी सूचना और भी मैं देना चाहता हूं कि इस बार 6 क्लास में एडमिशन में लड़कियों को भी प्रवेश दिया गया है। सैनिक स्कूल में एडमिशन क्लास 6 और क्लास 9 में होते हैं। सैनिक स्कूल में 6 क्लास में ही लड़के और लड़कियों दोनों को एडमिशन के अवसर दिए गए हैं। 9th क्लास में केवल लड़कों को ही अभी प्रवेश के अवसर दिए जा रहे हैं। इसके नोटिफिकेशन के लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट www.nta.ac.in और दूसरी वेबसाइट है www.aissee.nta.nic.in। इन दोनों वेबसाइट पर जाकर के आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं और ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई भी कर सकते हैं। 27 तारीख से नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। 27 सितंबर से लेकर के फॉर्म भरने की आखिरी डेट है 26 अक्टूबर। 26 अक्टूबर तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए जो परीक्षा है, परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगी। पेन पेपर टेस्ट होगा, OMR शीट। परीक्षा की संभावित तिथि 9 जनवरी 2022 है। ओके, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं, जैसे कैंडिडेट का फोटोग्राफ, उसका साइन, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। अगर उसके पिताजी डिफेंस पर्सनल हैं या रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट उसमें लगना होगा, क्योंकि डिफेंस पर्सनल्स को और जो एक्स सर्विसमैन हैं उन्हें रिजर्वेशन की व्यवस्था है। ओके, सैनिक स्कूल पूरे भारतवर्ष में 33 सैनिक स्कूल्स हैं और उन 33 स्कूल्स में जो रिजर्वेशन है, जिस स्टेट में जो सैनिक स्कूल हैं उस स्टेट के लिए 67% सीट रिजर्व होती हैं। 33% सीट्स अदर स्टेट्स के लिए होती हैं। ओके, इसके अतिरिक्त जो डिफेंस पर्सनल्स हैं उन डिफेंस पर्सनल के लिए भी 25% सीट रिजर्व होती हैं। ओके, शेष SC और ST को 15%, ST को 7.5% सीट रिजर्व होती हैं। तो इसलिए बिल्कुल आप क्लियर रहें कि डिफेंस पर्सनल और SC ST को रिजर्वेशन का जो कोटा है वो सुरक्षित रहेगा। साथ ही साथ स्टेट कोटा और नेशनल कोटा जो भी आपको मैंने बताया 67% और 33% वो भी रखा जाता है। फॉर्म जब आप भरेंगे तो यदि आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो आपको 550 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। SC ST के कैंडिडेट हैं तो उसकी फ़ीस है 400 रुपीज़। ओके, 6 क्लास में यदि आप एडमिशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपकी उम्र 1/4/2010 से 31/3/2012 के बीच होनी चाहिए। इसी प्रकार यदि आप 9th क्लास के एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो उम्र सीमा 1/4/2007 से 31/3/2009 के बीच होनी चाहिए। ये दोनों डेट्स को आप विशेष ध्यान से देखेंगे। यदि इससे आप कम उम्र है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, अधिक उम्र है तो भी रिजेक्ट हो सकता है। तो उम्र सीमा का विशेष ध्यान रखेंगे। एक और बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं मैं कि जो 6 क्लास में एडमिशन का टेस्ट है वो रीजनल लैंग्वेज में भी परमिशन दी गई है। जो बच्चे जिस क्षेत्र के हैं, जो उनकी क्षेत्रीय भाषा है, उस क्षेत्रीय भाषा में वो टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। लेकिन क्लास 9th में एडमिशन के लिए मीडियम केवल इंग्लिश ही होगा। ओके, तो इंग्लिश मीडियम
में ही आप क्लास 9th में अपेयर हो सकते हैं। शेष सिलेक्शन होने के बाद आपकी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में रेजिडेंशियल पैटर्न पर होगी। तो बहुत अच्छा अवसर है। ऐसे विद्यार्थी जो प्रतीक्षा कर रहे थे उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। गुड लक। थैंक यू।